वंदे मातरम दोस्तों। नवरत्नों में पहला रत्न माणिक। चर्चा दोस्तों आज से मैं करूंगा नौ रत्नों के बारे में, जिसमें सबसे प्रथम रत्न माणिक, जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माणिक जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं, बात उस पर होगी। ज्योतिष शास्त्र में, जी हाँ दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष में माणिक को सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि माणिक को धारण करने के क्या लाभ हैं। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा कि किन लगन वालों को, जी हाँ दोस्तों, किन लगन वालों को माणिक धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि माणिक अर्थात रूबी के फायदे क्या हैं। दोस्तों, माणिक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ एक रत्न है। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, आत्मविश्वास से व्यक्ति को भर देने वाला रत्न, जिसका नाम है माणिक। जीवन में नेम और फेम को देने वाला। जी हाँ दोस्तों, जीवन में नेम, फेम, यश, मान और प्रतिष्ठा को देने वाला ये रत्न माणिक। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो, यदि वो माणिक अर्थात रूबी को धारण करते हैं तो निसंदेह उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। ये आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है माणिक रत्न। चूंकि ये सूर्य का रत्न है, सन ग्रह का ये रत्न है, तो ये राजा है। सन अपने आप में किंग है, तो नेतृत्व करने की क्षमता बहुत सुंदर प्रदान करता है माणिक। जो व्यक्ति माणिक धारण करता है उसमें नेतृत्व करने की बहुत सुंदर क्षमता आती है, क्योंकि माणिक सूर्य का रत्न है और सूर्य किंग है। इसको ग्रहों में किंग कहा गया है। चूंकि सन का रत्न होने के कारण माणिक ऊर्जावान ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, माणिक ऊर्जावान ग्रह है। ऊर्जावान ग्रह सूरज का रत्न है। माणिक ऊर्जावान ग्रह सूरज का रत्न है, तो जो इसे धारण करते हैं वो भी भरपूर ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि माणिक सन का रत्न है। तो सन में भरपूर ऊर्जा है, भरपूर शक्ति है, बहुत पॉजिटिविटी है उसमें, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ ग्रह। तो धारण जिस व्यक्ति ने माणिक को किया, तो माणिक चूंकि रत्न ही सूरज का है, तो उस व्यक्ति में उसका ओज, उसका तेज, पूरा उसका ऑरा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी, रक्त संचार, व्यक्तित्व बिल्कुल निखर जाता है उसका, व्यक्ति का सूरज की भांति वो चमकता है। जैसे सन
ग्रहों का राजा है, ग्रहों में राजा कहते हैं उसे। तो माणिक धारण करने वाला भी बहुत अच्छी जिंदगी को जीता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर जिंदगी को जीने वाला होता है माणिक धारण करने वाला, क्योंकि माणिक किंग ग्रह सन का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सन यानी सूरज हमारे हड्डियों का, हमारे बोन को मजबूत करने में बहुत सहायक है। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं उन्हें कहा जाता है कि आप सन बाथ लें, धूप में कुछ देर बैठा करें, धूप की आप में कमी है। तो माणिक में वो सारे तत्व हैं जो माणिक धारण करता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, माणिक त्वचा रोगों को ठीक करने में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। जो व्यक्ति माणिक को धारण करता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी भी उनकी पूरी हो जाती है। क्योंकि सन सूरज ग्रह का प्रभाव पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। ऐसा ही यदि सूर्य ग्रह के रतन माणिक को व्यक्ति धारण करता है तो उसका प्रभाव सामने वाले पर बहुत सुंदर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने माणिक धारण किया हुआ हो उसका प्रभाव चारों तरफ फैलता है, समाज में, व्यापारिक क्षेत्र में, यदि वो छात्र है तो अपने उसके विद्यालय में, वो कॉलेज का स्टूडेंट है तो कॉलेज में, हर जगह वो आगे रहता है, क्योंकि उसमें सूरज का तेज माणिक के रूप में उसके पास होता है। स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं से माणिक, सन का रतन माणिक व्यक्ति को बचाता है, क्योंकि ये ऊर्जावान है। जब सन निकलता है तो छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो जो माणिक धारण करता है वो छोटी मोटी बीमारियां उसके पास नजदीक भी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े, जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें माणिक विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है। जो सरकारी एम्प्लॉई हैं और उनके लगन को मैं चर्चा आगे करूंगा कि किन लगन वालों को माणिक धारण करना चाहिए और किन्हें नहीं धारण करना चाहिए। यदि उनके लगन को माणिक सूट करता है तो फिर उन्हें अवश्य माणिक को धारण करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों या नौकरी में कहीं भी जॉब में काम करते हों, उन लोगों को, जो व्यक्ति जॉब में हों, उन्हें माणिक धारण करना चाहिए यदि उनके लगन का वो मित्र है या लगन से उनका वो रतन सूट करता है। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी दोस्तों, जब भी माणिक लें तो इतना ध्यान रखें कि वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो और रंग उसका गुलाबी पर हो। जी हाँ, गुलाबीपन पर हो और ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा सुंदर माणिक ही लें। माणिक को धारण करने से पहले इतना जरूर ध्यान रखें कि माणिक की जो रतन है इससे
तांबे में या गोल्ड में, जी हाँ दोस्तों, तांबे में या गोल्ड में इस रत्न को धारण करें और रत्न को किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन लेकर आएं और लाने के पश्चात विधिवत इसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं भी कर सकते हैं। सूर्य यंत्र के ऊपर माणिक को रखकर, गंगा जल से धोकर, पुष्पों से, धूप से दीप जगाकर, सूर्य के वैदिक मंत्र को 7000 की संख्या में आपने जाप करना है। तत्पश्चात हो सके तो आप हवन कर सकें तो ठीक है, नहीं तो 7000 की संख्या में सूर्य के वैदिक मंत्र का जाप करने के पश्चात माणिक रत्न की उस मुद्रिका को आपने अपनी अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातः सूर्य की होरा में, रविवार के दिन प्रातः सूर्य की होरा में धारण कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल होता है कि रत्न जो है, जैसे रूबी है या माणिक है, वो कितने रत्ती का धारण करें। सबसे पहले तो दोस्तों इतना आप जान लें, जब भी रत्न लें तो 180 मिलीग्राम वाली रत्ती में ही उसकी तौल को रखें। कई जगह हमारे देश में 120 मिलीग्राम को रत्ती मानते हैं, लेकिन आप उससे वो कच्ची रत्ती बोलते हैं। पक्की रत्ती 180 मिलीग्राम को बोलते हैं। तो आपने 180 मिलीग्राम की रत्ती को मानना है और 180 मिलीग्राम की रत्ती पर ही आपने चलना है। अब आता है कि हम कितने रत्ती के वजन के जो हमने रत्न धारण करना है माणिक, उसकी रत्ती कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि कम से कम 5 रत्ती, 120 वाली नहीं, 180 मिली वाली, जी हाँ, 5 रत्ती, और उससे ऊपर व्यक्ति की आयु और व्यक्ति का वेट, जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति का बाहर देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का अगर वेट ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से हम 2-3 रत्ती ऊपर भी जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप जब भी माणिक खरीदें, रूबी लें, तो कम से कम 5 रत्ती से कम ना हो। जी हाँ दोस्तों, और अधिक व्यक्ति की आयु और व्यक्ति के भार के अनुसार हम उसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि कोई छोटा बच्चा है, उसके गले में लॉकेट के रूप में डालना है, तो यहाँ हम 3 रत्ती, 3.25 रत्ती में भी बच्चे को डाल सकते हैं, अगर उसकी आयु छोटी है तो जो वयस्क लोग हैं, जवान लोग हैं, उन्हें 5.25, 5.5, मिनिमम 5 रत्ती से कम नहीं डलवाते हैं हम माणिक को। और रत्ती का वजन जो है 180 मिलीग्राम वाली ही रत्ती लेते हैं। कई जगह हमारे देश में 120 मिलीग्राम को भी रत्ती मानते हैं और उसे कच्ची रत्ती बोलते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ना हो कहीं तो फिर आप सीधा कैरेट पर आ जाएं। 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट होता है। आप सीधा एक रखें कि आपने 4 से लेकर 6 कैरेट के अंदर नग धारण कर लेना है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, तो आप 4 से लेकर 6 कैरेट तक
किसी भी रत्न को, जो ये 9 रत्न हैं, उनको आप धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा विषय था कि रत्न के बारे में चर्चा हो गई, तो इसके वजन के बारे में तो चर्चा हुई नहीं। तो मैंने कहा आपको ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूं कि कितने वजन का रत्न धारण करना है हमने। और कैरेट में लेंगे तो 4 से 6 के बीच में आपने ले लेना है। रत्ती में लेंगे तो 180 मिलीग्राम वाली रत्ती ही आपने लेनी है, और मिनिमम 5 रत्ती या उससे ऊपर चले जाना है आपने। चर्चा करूं दोस्तों कि माणिक किन्हें धारण करना चाहिए, तो मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन। जी हाँ दोस्तों, मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन, ये 3 लगन वाले माणिक को धारण बिल्कुल करें। सूरज सन उनका कुंडली में कहीं भी प्लेस हो, वो माणिक को धारण आराम से करें। कोई बुरा परिणाम उन्हें माणिक से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन कुंडलियों में जिनका मैंने नाम लिया, मेष लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली और धनु लगन की कुंडली, इसमें सूरज हमेशा अच्छा फल देने वाला ग्रह है और योग कारक है। तो योग कारक ग्रह होने के कारण सन के रत्न माणिक को निसंकोच इन 3 लगनों वाले धारण अवश्य करें। और जीवन उपरांत अगर सारी जिंदगी धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इन्हें माणिक से लाभ ही मिलना है। किसी तरह का कोई नुकसान माणिक से होने वाला इन्हें नहीं है, क्योंकि इन 3 लगन वालों के लिए माणिक योग कारक है। सूरज इन 3 लगनों में योग कारक ग्रह है, तो ये निसंकोच माणिक को धारण करें। जी हाँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।